अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद साद इलियास है और मैं लाहौर में घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स के शोबे में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद था, ये जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया हुआ है इस दुनिया में, इसके बारे में थोड़ा सा आगाही देना। कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुई जो पाकिस्तान के एक टॉक शो के एंकर ने बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वायरस सबको लगेगा, आप जितनी भी एहतियात कर लें, ये वायरस, ये इन्फेक्शन सब में से होकर गुजरना है, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बड़ा ज़रूरी समझा कि इसके बारे में मुझे कुछ बोलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एहतियात से इस वायरस से बचा जा सकता है। अगर हम इस बात को मान लें कि ये वायरस सबको लगना है, तो उस सूरत में आप देख लें कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, और उस हिसाब से अगर खुदा न खास्ता ये हर इंसान को वायरस लगता है तो 2% अगर इसका जो शरह अमवात है, अगर हम उसको कंसीडर करें तो खुदा न खास्ता 44 लाख अमवात वाक़ होंगी पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। एहतियात से इस वायरस के लगने के इम्कानात को बिल्कुल कम किया जा सकता है। इस बारे में मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। मुसलमान होने के नाते हम सब का इस बात पर यकीन है कि ये जो जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, ये अल्लाह ताला की हम पर आजमाइश है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ही हमें इस आजमाइश में सुरखुरू करेंगे और इससे हमें निकालेंगे। इसलिए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी है, इबादत करनी है, और अल्लाह ताला से हमें ये दुआ करके उम्मीद रखनी है कि इंशाअल्लाह जल्द हमें इस वबा से निकाल देंगे अल्लाह ताला। एहतियातें कौन सी हमने इस वायरस के इन्फेक्शन को कम से कम करने के लिए करनी है, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करूँगा। 4 चीज़ें हैं जिनको आप करेंगे, उससे इस वायरस के आपको इन्फेक्ट होने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। नंबर 1 है सोशल डिस्टेंसिंग, जो आप बार बार सुन रहे हैं। चूँकि हम सबको पता है, अभी तक जो नॉलेज हमारे सामने आया है उसके मुताबिक हमें पता है कि ये कोविड इन्फेक्शन एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब है कि ये जब एक इंसान बोलता है या खांसता है या जब उसको छींक आती है, तो उसके मुंह से या नाक से जो बारीक पानी के, बहुत छोटे पानी के ज़र्रात निकलते हैं, ये वायरस उन ज़र्रात में होता है, ये हवा में नहीं फैलता। और खांसी या छींकने से जो मैक्सिमम जितनी दूर ये जा सकता है वो है 6 फीट का फासला। तो अगर आपने अपने और अगले आदमी के दरमियान 6 फीट का फासला रखा हुआ है, तो इस वायरस से आपके इन्फेक्ट होने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो है मास्क का इस्तेमाल। मास्क आपने किस वक्त इस्तेमाल करना है? जब आपको लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आप 6 फीट का सेफ डिस्टेंस नहीं रख सकते, वहाँ आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, एक से ज़्यादा लोग, आपने लाजमी मास्क का इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको पता है कि आप 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन नहीं रख पाएंगे, तो आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ है हाथों का साफ होना, सफाई का एहतराम करना है आपने। हाथ बार बार धोने हैं, और ऐसी जगह जहां आप हाथ नहीं धो सकते, आपने हैंड सैनिटाइजर्स अपने साथ रखने हैं। प्रेफरेबली अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स को आपने अपने साथ रखना है। चौथी चीज़, आपका हाथ बार बार आपके मुंह तक नहीं जाना चाहिए। ये वायरस 2 तरह से फैलता है। एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो एक के मुंह या नाक से किसी दूसरे के मुंह या नाक तक जाएगा। नंबर 2, अगर किसी आदमी ने बोला है, छींका है या खांसा है, और उसके जो ज़रात हैं वो कहीं गिर चुके हैं, और आप उसको हाथ लगाते हैं और वो हाथ अपने मुंह तक लेके जाते हैं, तो ये भी आप एक रास्ता दे रहे हैं वायरस को उस जगह से अपने मुंह तक या अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक तक जाने का। तो चौथी चीज़, आपने ये एहतियात करना है, आपने मोहतात होना है, और इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने बार बार अपने हाथों को अपने मुंह तक नहीं लेके जाना। इन 4 चीज़ों के एहतियात से
बहुत कम इम्कानात हो जाएंगे कि आप इस वायरस को कैच करेंगे। अब इसमें वायरस मास्क के इस्तेमाल के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि कौन से मास्क अवेलेबल हैं और किस शख्स को कौन सा मास्क किस तरह और किस वक्त इस्तेमाल करना है। मार्केट में जो कॉमनली मास्क अवेलेबल है उसमें एक तो आम कपड़े वाला मास्क अवेलेबल है, फैब्रिक मास्क जो वॉशेबल मास्क है। उसका इस्तेमाल ये है कि आप अगर उसको मुंह पे पहन लेंगे, नंबर वन वो कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, बार बार इस्तेमाल हो सकता है। उसको आप मुंह पर पहन लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप जब छींकेंगे, खांसेंगे या बोलेंगे तो आपके मुंह से जो पानी के ज़रात हैं, जो बड़े ज़रात हैं, वो मास्क रोक लेगा। उससे इन्फेक्शन के फैलने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपके मुंह से जो ज़रात निकल रहे हैं वो बहुत छोटे ज़रात निकलेंगे और वो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो फैब्रिक मास्क आपको ये फ़ायदा प्रोवाइड करेगा। उससे नेक्स्ट जो मास्क है वो है सर्जिकल मास्क, जिसको हम 3 प्लाई डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क हम बोलते हैं। इस शक्ल में वो मास्क होता है। ये 3 परतें होती हैं, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, इसीलिए इसको 3 प्लाई सर्जिकल मास्क बोला जाता है। मोर और लेस इसका फंक्शन वही है जो फैब्रिक मास्क का है। इसका फ़ायदा ये है क्योंकि ये इसके पोर साइज आम कपड़े से छोटे हैं, तो ये ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स को भी रोक सकता है। इसको पहनते आप ये इस तरह हैं, कान पर पहन लेते हैं, और ये आपने ध्यान रखना है कि ये नाक से ऊपर और चिन से नीचे होना चाहिए। ये मास्क जैसे फैब्रिक्स मास्क आप पहनते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि आपके मुंह से निकलने वाले ज़रात को ये रोक लेगा, और जो डायरेक्ट आपके मुंह पे ज़रात पड़ने हैं उनको ये कुछ हद तक आपको उससे भी सेव करेगा। लेकिन चूंकि ये साइडों से सील नहीं बन रही, हवा साइडों से आ जा रही है, जब मैं ज़ोर से सांस लूँगा तो वो यहाँ से हवा निकलती मुझे महसूस होगी। तो इस सूरत में ये वायरस को आपको इन्फेक्ट होने से चांसेस कम तो कर देगा, लेकिन बिल्कुल नहीं बचा पाएगा। लेकिन अगर आप 2 लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और दोनों ने मास्क पहना हुआ है, तो ऑब्वियसली चांस ऑफ इन्फेक्शन, आप उस बंदे से लेने का जो चांस ऑफ इन्फेक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा सर्जिकल मास्क 2 फॉर्म्स में आते हैं। दूसरी फॉर्म में ये मास्क है जिसके स्ट्रैप्स होते हैं। अगेन ये भी वही 3 प्लाई मास्क है। इसको आप पहनते हैं और इस तरह से इसको पीछे से बांध लेते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इससे कान नहीं थकते। दूसरा, इसको आप कस कर ज़्यादा अपने मुंह के साथ टाइट बांध सकते हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। सो मोर और लेस इसके वही फ़ायदे हैं जो दूसरे मास्क हैं। इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपने मास्क को एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो प्रेफरेबल ये है कि आप उसकी जो हैंडलिंग करें ग्लव्स पहन कर करें, क्योंकि वो आपने पहले यूज़ कर चुके हैं, उसकी आउटर सरफेस पे रिस्क है इन्फेक्शन का। उसके अलावा जो मास्क अवेलेबल हैं उनको हम रेस्पिरेटर मास्क बोलते हैं। रेस्पिरेटर मास्क परफेक्ट मुंह के गिर्द सील बनाते हैं, और उन मास्क का फ़ायदा ये है कि उनके पहनने के बाद इन्फेक्शन को कैच करने का चांस बहुत कम हो जाता है। बाज़ार में कई किस्म के ये मास्क अवेलेबल हैं। जो कॉमनली यूज़ हैं उनमें ये KN95 जो चाइनीज़ मास्क है, या ये N95 मास्क अवेलेबल हैं। अब इन मास्क में 2 टाइप के मास्क आते हैं। एक मास्क जो विदाउट वेल्व होते हैं, इसमें कोई वेल्व नहीं लगा हुआ। दूसरे जो मास्क आते हैं KN95, उसमें एक फिल्ट्रेशन वेल्व होता है। इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। इसको पहनने का सिंपल तरीका है, अगेन आपने पहन के कान के ऊपर स्ट्रैप्स को डाल देना है, और ये नोज पिन को ऊपर से टाइट प्रेस करना है ताकि सील बन जाए। ये पहनकर आपने हाथ मुंह साइडों पर रखकर ज़ोर से सांस बाहर निकालना है और देखना है कि क्या कहीं से हवा लीक तो नहीं कर रही। अगर नहीं लीक कर रही तो इसका मतलब है परफेक्ट सील बन चुकी है। ये मास्क 95% पार्टिकुलेट फिल्ट्रेशन मास्क है। इसका मतलब है कि ये 95% ऑफ द पार्टिकल्स को क्रॉस होने से रोक लेगा, और मैक्सिमम चांस होगा कि आप इन्फेक्शन से बच जाएंगे। इसमें 2 तरह के मास्क आते हैं। एक विदाउट फिल्टर मास्क होता है, और एक मास्क आता है जिसमें फिल्ट्रेशन वेल्व लगा होता है, वेल्व वाला मास्क। इस वेल्व का क्या पर्पस होता है कि ये
एक्सहेलेशन वाल्व होता है। इसमें जब आप इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेके जाते हैं, तो ये वाल्व बंद हो जाता है, और जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो ये हवा बाहर को निकालता है। उसका मकसद क्या होता है? इससे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप नहीं होता और ह्यूमिडिटी नहीं इकट्ठी होती, तो सांस लेने में कुछ आसानी होती है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये कोरोना वायरस और दूसरी इन्फेक्टिव कंडीशंस के लिए नहीं है, क्योंकि जब आप एक्सहेल करेंगे, सांस बाहर निकालेंगे, तो ये अनफिल्टर्ड हवा को बाहर निकालेगा, जिससे क्या होगा कि आपका इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्टिव मटेरियल है, वायरस जो ड्रॉपलेट्स हैं कैरिंग द इन्फेक्शन, वो बाहर अनफिल्टर्ड निकलेंगे। तो वेल्व वाले मास्क इस इन्फेक्शन वाले केसेस में, कोरोना वायरस वाले केसेस में ये नहीं इस्तेमाल करने आपने। दूसरा, ये N95 मास्क भी उसी तरह आपने मुंह पर पहनना है। इसके स्ट्रैप्स सर के पीछे आ जाते हैं, कान पे नहीं आते। इनका भी मोर और लेस वही फंक्शन है। इनको आप आइडियली, तो ये मास्क भी वंस इस्तेमाल के लिए होते हैं, डिस्पोजेबल मास्क होते हैं, लेकिन इनको हम एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि आप इनको इस्तेमाल करें, पहले इसके ऊपर आप एक आम सर्जिकल मास्क पहन लें, और इस्तेमाल के बाद सर्जिकल मास्क को आप डिस्कार्ड कर दें, और इस मास्क को आप संभाल के रखें। संभालना कैसे है? एक साफ डिस्पोजेबल कंटेनर ले लें, या किसी बैग में भी रख सकते हैं आप। इसमें ऐसे रख के इसके ऊपर आप लिड रख के इसको सिंपली बंद कर दें। और अगर इसके अंदर आप, अगर इस कंटेनर के अंदर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे, तो कुछ एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है, एंटीवायरल इफेक्ट होता है, उससे कुछ ना कुछ जर्म्स के मरने में हेल्प मिलेगी। इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। उसके अलावा जो मास्क अवेलेबल हैं, तो ये थोड़े से एडवांस किस्म के मास्क हैं। इनको हम हाफ फेस रेस्पिरेटर्स बोलते हैं। ये वॉशेबल मास्क हैं, इनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। इनके ये जो फिल्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हर कुछ अरसे के बाद चेंज करना होता है। इनका बेनिफिट ये है कि ये मोर देन 99% पार्टिकुलेट फिल्ट्रेशन करते हैं, और ये उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए हैं जिन्होंने डायरेक्ट कोरोना के पेशेंट्स को डील करना है। अब बात अहम ये है कि किस मास्क को आपने किस वक्त इस्तेमाल करना है। अगर आपने वॉक पर जाना है, रात को कहीं बाहर खुली जगह पर जाना है, आपको मास्क पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप गाड़ी में अकेले कहीं जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको मास्क पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसी जगह जहां आप बंद क्लोज एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हैं जहां लोग आपके करीब आएंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं रख सकेंगे, आपको वहां पर मास्क का इस्तेमाल करना है। अगर आजकल के दौर में, जबकि हमें नज़र आ रहा है कि वायरस बहुत ज़्यादा हमारे अंदर पेनिट्रेट कर चुका है, हमारे मैसेज में फैल चुका है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप KN95 मास्क को इस्तेमाल करें बाहर निकलते हुए। ये 150, 200, 250 रुपये में अवेलेबल है। इसको पहने, इसके ऊपर आप एक सर्जिकल मास्क पहने, उसको डिस्कार्ड करें। इसको आप बेशक 4 से 5 बार इस्तेमाल करें एहतियात के साथ। इन एहतियातों को करके इंशाअल्लाह बहुत इम्कानात हैं कि इस वायरस से बचा जा सकता है।